Won't you take me home? Give me with your body. Hello guys, I am Vaibhav and welcome to Auto and Explore. This is the Renault Kwid 2020 BS6 और आज हम रिव्यू करने वाले हैं RXT ऑप्शनल वेरिएंट Home and give me with your body. We can be alone in the castle in the sky. और इसकी ऑन रोड प्राइस है 5.88 lakhs सोलापुर में. रेनो इज अ फ्रांस कंपनी बट द कंप्लीट कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि ये पूरी कार इंडिया में बनाई जाती है. सो बिफोर वी डिग इनटू डिटेल्स आई वुड लाइक टू थैंक रेनाल्ड सोलापुर गुरुकृपा मोटर्स हु मेड दिस कार अवेलेबल फॉर द रिव्यू. अगर आप सोलापुर से हैं एंड यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार इन दिस प्राइस रेंज, यानी कि इस प्राइस रेंज में अगर आपको कार लेनी है तो यू मस्ट विजिट द शोरूम. दिस आर द कॉन्टैक्ट्स. अब बढ़ते हैं एक्सटीरियर एंड डिजाइन की तरफ. तो कंपेयर टू द ओल्ड वर्जन इस कार में बहुत सारे चेंजेस किए हैं. अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखोगे तो इसमें डुअल बैरल हेलोजन हेडलैम्प आते हैं और रेनो क्लाइंबर में यहाँ थिक बॉर्डर्स आते हैं, प्लास्टिक क्लैडिंग के बॉर्डर्स आते हैं जो सेम टाटा हैरियर जैसा दिखता है. और ऊपर एलईडी स्ट्रिप DRL आते हैं With your body. We can be alone in the castle in the sky. We जो क्रोम लाइन को कंटिन्यू करती है. और ये डिज़ाइन कार को थोड़ा एक्स्ट्रा लुक और एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव बनाता है. और रेनो लोगो अपर सेंटर पे माउंट किया है. एंड दिस इज व्हाट द क्विड लुक्स लाइक विद ब्लैक प्लास्टिक ग्रिल एंड द क्लैडिंग्स. और कार का जो हुड है यानी कि ये बोनेट थोड़ा रेज्ड है और हुड पे जो लाइन्स है वो क्विड को एसयूवी लाइक मस्कुलो लुक देता है. और इंडिकेटर्स व्हील आर्च पे माउंट किए हैं और व्हील आर्च जो है वो थिक डिजाइन के साथ आता है और एक क्लियरेंस भी है वो ज़्यादा है. इसी वजह से क्विड हैचबैक कम और एसयूवी ज़्यादा दिखती है. और ये है क्विड का ओवरऑल साइड लुक. और नीचे स्पोर्टी डिकेल्स भी आते हैं. इधर है RXT एम्बलम जस्ट टू रिमाइंड अदर्स कि आपने कौन सा वेरिएंट खरीदा है. फ्रंट और रियर में भी 165/70 टाइप 14 इंच टायर आते हैं. इस कार में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 184 mm और इस सेगमेंट में ये ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बेस्ट है. अगर आप कंपेयर करोगे अल्टो से तो इस कार में ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, टायर साइज भी थोड़ी बड़ी है. इसी के साथ आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और विलेज रोड पर भी आसानी से जा सकते हैं. अगर आप देखोगे तो इधर एलॉय व्हील्स नहीं आते, इसमें स्टील के व्हील्स आते हैं और ऊपर व्हील कवर आता है. और ये है ओवरऑल लुक रियर का. और रियर कैमरा जो है वो लोगों के अंदर फिट किया है एंड एलईडी टेल लैंप आते हैं इसमें. और ये है ब्लैक क्लैडिंग. Now we are going to open the boot. So let's open the boot. इस कार में अच्छा खासा बूट स्पेस दिया है. टेक्निकली देखेंगे तो 279 लीटर्स का बूट स्पेस आता है जो कि आप इधर बहुत सारा सामान रख सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू जंप इन द इंटीरियर्स. आप जब किसी भी कार का डोर ओपन करते हैं तो उस डोर में अलग ही फीलिंग रहती है कि डोर कितना स्मूथ है या स्मूथली ओपन होता है, क्लोज होता है. तो वो फीलिंग से पता चलता है कि कार कितनी रिफाइंड है. तो इस कार का डोर डिसेंट रिफाइन किया है. मैं जब किसी भी कार में एंटर करता हूँ तो मेरी पहली नज़र स्टीयरिंग व्हील पे जाती है कि कैसा डिज़ाइन है, क्या फीडबैक है. और इसी से कार की बिल्ड का भी पता चलता है. अगर इस कार के स्टीयरिंग व्हील को देखोगे तो सेंटर में राउंड शेप डिज़ाइन दिया है जो काफ़ी सिमिलर दिखता है ऑडी की स्टीयरिंग व्हील जैसा. ओवरऑल फिनिशिंग और लुक अच्छा है. और इधर SRP एयरबैग दिया है. RXT ऑप्शनल वेरिएंट है इसीलिए सिंगल एयरबैग दिया है. सेंटर में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को भी सपोर्ट करता है. और इसमें रेडियो आता है, मीडिया एंड ऑल. ऑक्स इनपुट भी है और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ अपने मोबाइल से. सेटिंग में बहुत सारे मिलेंगे, वॉल्यूम, कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ अ गुड फीचर एनी 5 to 6 लाख हैचबैक. सेंटर कंसोल में पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी है. ये है AC
पावर विंडो बटन्स एंड सेंटर लॉक बटन्स एंड हजार्ड वार्निंग लैंप्स, और ये मैनुअल एसी कंट्रोल्स दिए हैं। और इधर एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आता है, ये है ऑक्स इनपुट, और ये है USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट। इस गियर लेयर में थोड़ी डिफरेंट थिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली रिवर्स गियर जो है वो 5 के नीचे रहता है, लेकिन इस कार में रिवर्स गियर फर्स्ट गियर के साइड में है। मतलब अगर आपको रिवर्स गियर डालना है तो आपको नीचे का नॉच ऊपर करना होगा, फिर जैसे आप फर्स्ट गियर डालते हैं वैसे ही आपको रिवर्स गियर डालना है। अगर आप नॉच ऊपर करके रिवर्स गियर नहीं डालोगे तो नॉर्मली फर्स्ट गियर में गाड़ी जाएगी। तो रिवर्स गियर में डालने के लिए नॉच उठाना होगा, लेफ्ट को लेकर फ्रंट में डालना होगा, तो फिर गाड़ी रिवर्स गियर में आती है। इस कार में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है। ओवरऑल क्वालिटी ठीक है। आप रिवर्स पार्किंग कैमरा की सेटिंग भी कर सकते हैं। आपको क्या सैचुरेशन चाहिए, क्या ब्राइटनेस चाहिए, क्या ब्लैक पॉइंट चाहिए, और आप इधर गाइडलाइंस भी ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो ये एक गुड फीचर है, क्वालिटी भी अच्छी है और यूज़फुल भी है। अगर आप डैशबोर्ड देखोगे तो डैशबोर्ड नॉर्मली प्लास्टिक में आता है, लेकिन इसकी फिनिशिंग ठीक ठाक है। और ये डैशबोर्ड और ये पियानो ब्लैक काफ़ी मैच करता है और काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये है RPM मीटर, ये है स्पीडोमीटर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल मीटर, और बाकी सारे हजार्ड लैंप्स और इंडिकेटर लैंप दिए हैं, और ये है ओडोमीटर। लेकिन पूरा जो क्लस्टर है वो डिजिटल है। और आई विल जस्ट ऑन द कार एंड शो यू द RPM मीटर। सो दिस इज हाउ द RPM मीटर वर्क्स। अगर आप रूफ पे देखोगे तो एक माइक दिया है। जब आप मोबाइल को ब्लूटूथ सिस्टम से कनेक्ट करके कॉल करते हैं, आपकी आवाज़ इसमें से रिकॉर्ड होके डिस्टॉर्शन कम, कॉल क्वालिटी है वो बढ़ा देती। तो ये है अच्छा फीचर। सबसे पहले मेरी हाइट है 5.7 फीट और मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। अगर लेगरूम की बात करें, अच्छा खासा है। अगर आपको कंफर्टेबली बैठना है तो आपको सीट पूरी पीछे लेनी होगी। अगर आप मेरे हाइट से छोटे हैं तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, सीटिंग में कोई इशू नहीं है। अगर आप हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी अच्छा खासा दिया है, मैं भी कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ। 6 फीट का भी बंदा अच्छे से बैठ सकता है, हेडरूम में कोई इशू नहीं है। तो अब हम रियर सीट्स देखते हैं। सो नाउ जस्ट जंप इन द रियर सीट्स। अगर आप हेडरूम देखोगे तो हेडरूम भी ठीक ठाक है, नो इशू, आप इधर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। नी रूम ज़्यादा है, मैंने फ्रंट सीट पूरी पीछे ली है, तभी भी नी रूम अच्छी खासी है, कंफर्टेबल है, तो इसमें कोई इशू नहीं। पूरा फीट आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। ये एक कॉम्पैक्ट कार है, छोटे मोटे ट्रैवल के लिए ठीक है। तो नाउ लेट्स सी द इंजन। तो ये है 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 68 हॉर्स पावर एंड 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और ऐसा कुछ दिखता है इसका इंजन। और ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है। यू जस्ट गेट अ सिंगल वाइपर इन द कार एंड आल्सो सिंगल वाटर स्प्रे। एंटीना जो है वो सेंटर में प्लेस किया है और बाकी कार में ड्राइवर सीट में प्लेस रहता है। ये थोड़ा यूज़र एक्सेसिबल है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब आप ऑन द वे इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। नाउ लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ड्राइव एंड दिस इज द की ऑफ द कार। One is wireless remote key and second is only just a normal manual key. So let's go on a drive. Castle in the sky. Won't you take me home? अब बढ़ते हैं रेटिंग की तरफ।
फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, दिखने में ये गाड़ी अच्छी है। फ्रंट में एग्रेसिव लुक दिया है। गाड़ी छोटी है लेकिन इसमें एक एसयूवी डिजाइन दिया है जो इस गाड़ी को दिखने में शानदार बनाती है। लुक्स के मामले में मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इंजन एंड परफॉर्मेंस के मामले में मैं इसे 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। तीसरी बात है कंफर्ट एंड फीचर्स। इस प्राइस सेगमेंट में ये कार सबसे फीचर लोडेड है। और कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट इसमें डिसेंट और अच्छा भी है। तो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड फीचर्स मैं इस कार को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अब है माइलेज एंड एफिशिएंसी की बात। हैचबैक और मिनी एसयूवीज को माइलेज ऑफ कोर्स ज़्यादा रहता है, लेकिन कंपेयर टू द अदर कार्स इन दिस सेगमेंट इस कार में माइलेज अच्छा खासा है। तो माइलेज एंड एफिशिएंसी में मैं इस कार को 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अब है प्राइस की बात। इंडिया में प्राइस बहुत मैटर करता है एंड इस कार की ऑनर प्राइस है 5.88 lakhs सोलापुर में। तो कंसिडरिंग द प्राइस, द एडिशनल फीचर्स एंड द डिज़ाइन, ये कार मुझे वैल्यू फॉर मनी लगती है। और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से आई थिंक दैट यू शुड गो फॉर इट।